हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। विद मी आर थ्री गॉर्जियस लेडीज, मिस नादिया खान, शुक्रिया, सादिया इमाम अरे वाह, एंड मरीना खान। वाह। So guys, today is a very exciting episode. We have a lot of dramas और पता नहीं क्यों इतनी अंग्रेजी आ जाती है। नॉर्मली नहीं आती इतनी अंग्रेजी, बस होस्टिंग के टाइम निकल आती है। बड़ी बड़ी माजरत आप लोगों से। हम शुरू करेंगे ड्रामा सीरियल कफील से, जो कि बहुत अच्छा था। आई रियली एंजॉयड इट और एपिसोड नंबर है 5 and 6। शुरू करेंगे नादिया जी से। सो व्हाट्स अप? नहीं, खत्म तो पहले आप पे करें ना। आप क्या? मुझे ये बताएं, आपकी जो मंटो वाली बेगम है, उनकी फिल्म देखी है आपने? आइटम मंटो वाली बेगम। देखें आप। पहले तो ये बताऊं कि जो हमारे घर में आलिया हम देख रहे हैं, उनको शदीद वायरल हुई है क्लिप में। कुछ क्लिप्स वायरल होती हैं, अल्लाह माफ़ी, मैं वहाँ बैठी होती हूँ, मुझे उस दिन कह रही मेरी हमारी कुली, तुम बड़ी जो है ना पनौती हो, तुम बैठी होती हो तो कोई कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है। और वो आलिया जिनकी आइटम फिल्म आ रही है, नॉर्मल गपशप चल रही थी, तो उनकी क्लिप बड़ी वायरल हुई है अबाउट द डांस नंबर। या मैंने देखी। तो वो आपके साथ मंटो में आपकी बेगम जी बनी जी हुई है। मेरी बेगम थी। अब्बा को वो नजर नहीं आता। अब्बा ने इतनी स्ट्रिक्टनेस लगाई हुई थी हम पे, लेकिन अब्बा को बहू का ये काम नजर नहीं आते। बट बेस्ट ऑफ लक टू देम बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट द फिल्म दो, बट बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम। इस हफ्ते का कफील कैसा था? इस हफ्ते का कफील एक्चुअली अब जाके उमैर अहमद का वो जो मैजिक है ना, उसमें खुल के नजर आया। तो आई वाज जस्ट होपिंग कि इनके स्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़ाछाड़ी ना हो। थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन 5वें 6ठे एपिसोड में आके कफील की ग्रिप आ गई ऑडियंस में, और बहुत तकलीफदेह भी था बट एंटरटेनिंग भी है। ये बड़ा ज़रूरी है, जैसा मैं शरपसंद इंजॉय कर रही हूँ ना, कि एंटरटेनिंग बहुत है, लाइट है, सब्जेक्ट्स हैं इसमें ज़रा सख्त, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है देखते हुए। तो इसमें इस दफ़ा जो मरी दिखाया, आपको याद है वो सदे, ये हमारे बचपन वाला मरी है। अब नहीं है ऐसा मरी। अब तुम कहते हैं वो मरी गंजा हो गया जैसे। ये जो पाइन ट्रीज ये 80s 90s में होते थे, और जो एकदम स्क्रीन आई है, मीसा दिस इज मरी, यूज्ड टू बी मरी, वो वाला मरी। पता नहीं मतलब कितना इन्होंने देखा होगा ढूंढ के कि वो वाली मुझे पहाड़ी मिल जाए जहाँ पुराने मरी वाली फील आए, और वो लग रहा था। एंड दैट फ्रेम वाज ब्यूटीफुल, ऑन दैट सीन द सीक्वेंस वाज ब्यूटीफुल। प्यारी सीनरी, लेकिन बहुत ही खौफनाक मियाँ के साथ। असूलन तो एक रोमांटिक सीन वहाँ होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन वहाँ हुआ, इसीलिए आई थिंक उसका इम्पैक्ट भी था। कितनी प्यारी सीनरी, नई नई शादी, हनीमून, और ये लड़का कितना बदतमीज़ है। और उसने पूछ लिया फाइनली वो सवाल जो हम सब पूछना चाह रहे थे जामी से, कि जामी डार्लिंग तुम करते क्या हो, हैं जी, पढ़े कितना हो? और उसने बड़े प्यारी तरह कहा कि जहर लगती है मुझे वो बीवियाँ जो सवाल करती हैं अपने हस्बैंड से, और मेरी बहनें भी जब सवाल करती हैं मुझे जहर लगती हैं, तो मुझसे सवाल ना करना। एंड एक्चुअली दिस कैरेक्टर हेट्स बीइंग क्वेश्चन। इस दफ़ा इमाद खानी के, हाँ, बाय वुमेन, उसको हिसाब भी नहीं देना। वो सीक्वेंस, उसके बाद मरी में जो उसने, ओहो हो, ये हैबिचुअल है बंदा, इसके पैसे, इसकी आदत है मांगने की, और बड़े कॉन्फिडेंस से मांगता है, और उसके बाद झूठ बोलता है और वापस नहीं करता। तो अभी इस दफ़ा हमें 2 एपिसोड्स में जामी की समझ आई कि हु इज़ जामी। तो बड़े मज़ेदार कैरेक्टर है। क्या करें, फंस गए, शादीशुदा हो गई है। ये डबल थम्स अप टू कफील, बट बहुत मज़े के एपिसोड्स हैं। जी सादिया जी। खूबसूरत लाइटिंग, खूबसूरत स्क्रीन जब आपके सामने खुलती है, और फिर उसमें बेहतरीन आर्टिस्ट हो आपके सामने, तो कमाल, मज़ा आ गया। पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि मुझे जामी थोड़ा ओवर लगा, उनकी टोन्स थोड़ी मुझे लगा कि वो टोन्स आउट होते हैं, लेकिन इस बार मैं ये हाथ जोड़ कर सकती, आप क्या कमाल लगे, क्या कमाल का आपने इस 2 एपिसोड में अपना आप निकल कर आया जामी का, और इतनी खूबसूरती से, क्योंकि वो पर्सनली इज़ अ वेरी फाइन, मतलब आप अगर उनको देखें तो वो इतने चमकदार स्किन का मालिक और बहुत फाइन रिफाइन आदमी लगते हैं। बिकॉज एक तो उनका मेरे ख्याल बैकग्राउंड भी इस्लामाबाद से है ना, तो वो एक उसकी अपनी खूबसूरती, फ्रेशनेस होती है। एंड इज बीन अ मॉडल, हाँ ना, मॉडल भी रहे आप। तो उस सारे उसको रखते हुए वो कैरेक्टर को लेके जाना, और मीसा में आपको ज़रूर कहूँगी, इतने फ्रेम में रख के जो तुमने लिया, और उसके बाद वो शीशा जो मरी में वो ख़रीदता है, और वो शीशा कराची तक आया, तो उस कंटिन्यूटी को रखना वो बड़े कमाल की बात थी। टेलीफोन, छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ आलिया फ़ोन उठाती है,
मरीना जी, तो आलिया की मेहंदी अब मिट रही है क्योंकि अभी Yeah. शादी को कुछ ही दिन हुए, बहन की मेहंदी मिट रही है। इतना मुझे अच्छा लगा कि आपने कोशिश नहीं करी ब्लीच लगा के हाथों को साफ करवाने की या करने की। तो ये मैं तो इन चीजों को जरूर वो continuity is very ये difficult to continuity do. देखो आप कि देखे ना उस कितनी वक्त वो सीन का होना वो तो बहुत कमाल है। बहुत ही खूबसूरती से इस तमाम एपिसोड गई, लेकिन फिलहाल तो ये है और ये है। ये 3 thumbs up, ये तो 4 Four कर thumbs दिया up है। आपने। वाह 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 वाह, क्या बात है। कफील इस हफ्ते बड़ा बहुत impress किया। अच्छा रहा। Moving on to Marina ji, what's up? So I think the hero of the play was Yeah. Ahmad. I think आपने meaning sometimes being that good looking is a curse, right? Because people don't take you seriously. They'll say कि अच्छा हाँ ये good looking है इसलिए लोग उसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, लेकिन आपने सारे जो क्लीशे सारे तोड़ दिए. You have done such a wonderful job बच्चे, because at a point मैंने टीवी बंद कर दिया. मैंने कहा मैं नहीं देख सकती, इतना मनहूस कमीना, आदमी, इतना कमीना आदमी. मैंने like जिसे कहते हैं ना दिल से आपको, मैंने कहा नहीं, I don't want to, because what am I feeling? I'm feeling her pain. Yeah. I'm annoyed at you, but I'm feeling her pain, and I just stopped. And मैंने कहा नहीं, I can't stop. I have to watch it because I have to see the damn drama. So you just rocked. You rocked it. And मीसम, आपकी तो जितनी भी इंसान तारीफ करे वो कम है. Plum, plum, plum. वाह 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 वाह, बहुत Very बहुत good, मुबारक very हो good. इंटायर टीम को, बिकॉज Very good, very अभी तो कहानी बड़ी आगे I जानी know, है, बिल्कुल. I know. बट जिस पॉइंट पे खड़ी है, आई थिंक द होल टीम डिजर्व्स अ क्लैप. यू गाइस हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल पीरियड प्ले, Yes. थोड़ा, और वो भी इतना टेक्निकल, जिधर आप 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुश्किल होता है बताना, बिकॉज बिल्कुल। बहुत वो, एंड वो बचपन मरी आपने दिखा दिया. आई थिंक वहाँ पे पूरे हो गए आपके पैसे. डायरेक्टर एंड राइटर जी नादिया जी. आई थिंक राइटर 10-10 ही है इस दफा तो. 10-10 to Humaira Ahmed and Meesam. Congratulations guys. अच्छा, और मेरा फेवरेट सीन जब ज़ेबा वापस आई और भाई से लग के जो रोई है ना, उफ, बहुत इंटेंस सीन था. Yeah. ब्यूटीफुल. और सनम ने और इमाद ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है. एवरीबॉडी एल्स. जी सादिया जी. ये 10-10 से नीचे की आज कहानी बनती नहीं है दोनों के लिए, प्लीज. ये मीसम जी. मरीना जी. For me, I would say 9 for the writer and 10 for Meesam. Congratulations मीसम एंड उमेरा जी. चलेंगे पब्लिक पोल की तरफ. तो पब्लिक पोल के मुताबिक टोटल वोट्स राइटर कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो हैं 18,889, जिसमें कफील को मिले हैं 3,578 फॉर द राइटर, which is 1.9. I think more than last time. Yeah. And अगर बात करें डायरेक्टर की, तो पब्लिक पोल में टोटल वोट कास्ट हुए 18,104, जिसमें से कफील के हिस्से में आए हैं 3,100, which is 17%, which is 1.7. Good job, Nice, Meesam. very nice. I feel you. Moving forward to the actor and actress, which are Sanam and Jami. Yeah. Nadia ji. दोनों ने आई थिंक इन एपिसोड्स में दे आल्सो 10 बोथ ऑफ देम. 10. इमाद भी बहुत एकदम ये ऐसे गया है ड्रामा. I told you this, and also ऐसे. हाँ, Also, Humaira takes her time to Yeah. establish what she wants to tell you. हाँ. Like, Humaira के पहली 2 एपिसोड्स ऐसी नहीं होती कि डबाम हो जाए. आपको थोड़ा घुलना पड़ता है उस चीज़ में. But once you are in it, then हल्की it's आंच पे like, पकाया है, yeah. तड़का लगाया है और तैयार है कफील. जी सादिया जी. कमाल. Yeah. मतलब पिछली दफा जो मैंने कहा था वहाँ मैं वहाँ Numbers भी सही दें थी, और बता लेकिन दें. यहाँ मैं Numbers आपको दें. इमाद को बता दें कि क्या बहुत सीन ही है. कमाल की एक्टिंग थी. तो इमाद, इस दफा मैंने पिछली दफा आपको बहुत नंबर काटे थे, इस दफा मैं आपको दूंगी 10, ज़ेबा आपको दूंगी 10. कमाल. सॉरी, मुझे एक चीज़ कहनी थी कि ये लड़का जो है, ये इसको कहता है अपनी बीवी को, यू नो, ही मेक्स हर डू थिंग्स
and then puts the blame on her. हाँ. हाँ? So the maid हाँ. उसको कहती है कि सलमा गाड़ियों वो. का वो है ना, तो कहती है आप बात करें. अब उसने बात की, अब वो भी उसको डांट रही है. कि मैंने कहा घर में सारे इसको डांट रही है. इवन द मेड इज सेइंग कि आपने क्यों बात दिया. अरे बेचारी कहती है मैं तुमने जो कहा था, मुझे वो पार्ट जरा सा स्ट्रेंज लगा कि एवरीवन इज पुटिंग द ब्लेम ऑन हर कि तुम वो तो आपको पता है कि अगर आप उसको कहेंगे तो उसका गुस्सा है. यू आर द वन हु लिव्स इन दिस हाउस. आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट. आई थिंक बोथ ऑफ यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. सो इट्स अ 10 for her. आहा. आज कफील का दिन था. 10 कफील. सो पब्लिक पोल की तरफ जाएंगे फॉर मेल एक्टर विच टोटल वोट कास्ट हुए 21,451 गुड है. ये भी अच्छा. 400. Oh, very good. 451,000 टोटल, जिसमें 21,000. से 21,451 जिसमें से इमाद इरफानी के हिस्से में आए 3,004 which is 14%. Very good. 1.4 people are hating you, Imad. That's your win. Yeah. And public poll for female actor. Hating you so much that they are voting for you. For you, yeah. 21,060 total vote cast हुए, जिसमें सनम सईद को मिले हैं 2,140 which is 10%, which is 1. Congratulations to the entire team. I think bringing a drama which just sounds so familiar to us कि हमने देखा है, हमने सुना है और इसीलिए बहुत familiar लग रहा है. वो चुप जो सनम की है, वो चुप शायद हमने अपनी खातून, अपनी फीमेल घर वालों से लेफ्ट राइट बहुत ज़्यादा फील की है. तो शायद इसलिए ये ड्रामा इज स्पीकिंग टू अस अ लिटिल मोर देन द अदर ड्रामास. हमारी बाजियों के साथ ये हुआ. यस, बेसिकली. जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू. वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम. मुझे कहते हैं मुसद्दिक मलिक और ड्रामा जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी जिंदगी है तू. जी सादिया जी. नाम तो सुना होगा. हाँ मतलब थोड़ा सा सुना फेमिलियर सा लग रहा है. सुना लग रहा है नाम. साल पूरा. मेरी जिंदगी है तू. ये जो 2 एपिसोड इस दफ़ा की निकली जहाँ से हम मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन. नशे की हालत में वो अपने डॉक्टर साहब उसे लेके घर तक आते हैं और वो सियासी पार्टी भी बनाना शुरू. कितने मजे का कहते उतारो इसको. उतरूँ कैसे? सियासी आपको सदर बनाऊंगा. तो वो क्यूट कुछ चीज़ें बहुत ही क्यूट. मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना एक्स्ट्रास के माइयों का सीन रिकॉर्ड करना. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ढेरों आर्टिस्टों को जमा करें और उसके बाद आपको वो फैमिली के मेम्बर्स ही ना लग रहे हों. कैमरा वर्क बहुत कमाल था. लो एंगल पे जिस तरह कैमरा घूमा है, जिस तरह वो हाई स्पीड में कैमरा पीछे गया, जूम इन जूम आउट, बहुत ही कमाल था. कैमरा लाइटिंग से जिस तरह मुसद्दिक आप खेलते हैं और आपके कैमरामैन जिस तरह खेलते हैं वो बहुत कमाल था. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सवालिया निशान बन के क्वेश्चन मार्क बनी. जैसे कि क्यों नहीं कामयार जितना हमें चलाक दिखाया गया, कामयार जितना इंटेलिजेंट दिखाया, चलाक से मेरी मुराद है इंटेलिजेंट दिखाया गया, तो क्यों नहीं नशे के बाद उसे ये याद आया कि मुझे नशा क्यों, मैंने तो नशा छोड़ दिया था, तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था. फारिया ही लेके गई थी और वो फारिया की ही बात पे यकीन करना, फ़ोन पे उससे बात कर रहा है और फारिया की बात पे यकीन करना, ये एक सवाल था. मुझे दूसरा सवाल लगा कि वाई इतनी क्यों हानिया डेस्परेट हुई और उसके घर तक आ जाना और फिर घर में आके लाउड बोलना कि मैं अपने ससुराल आई हूँ और अपने ही उसको डांट रही हूँ और तुम ऐसा नहीं करना और ये नहीं करना. सीन बड़ा क्यूट था कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा. बड़ा अच्छा सीन था. मैं तुम्हें छोड़ दूँगी. बड़ा क्लियर उसने आंसर दिया उसे. मुझे बड़ा इस दफ़ा हानिया की कहीं कहीं एक्टिंग, ख़ास तौर पर लास्ट सीन में मुझे हानिया बहुत लाउड लगी. जैसे लगता है कि आपको कहीं मार्जिन देना चाहिए था, आपको सुनना चाहिए था. मुझे अजीब लगा कि आपके घर में अगर शादी होगी तो मेरे पास सबके नंबर कैसे आ जाएंगे कि एक ही वक्त में सबको वीडियो कॉल जा रही है. तो वो मैसेज का मुझे वो थोड़े से सवालिया निशान थे. वरना ये ड्रामा मेरे लिए स्टिल अब तक देखने में ये है, इन 2 एपिसोड के लिए ये है. थैंक यू सो मच सादिया जी. मूविंग ऑन टू नहीं होता, नहीं मूविंग ऑन टू ही होता. मूविंग ऑन टू मरीना जी, व्हाट डू यू थिंक? आई एंजॉयड द एपिसोड. जो चीज़ मैं इन एपिसोड से लेके जाऊंगी कि कोई भी रिलेशनशिप जो है झूठ पे नहीं शुरू कर सकते आप, बिकॉज ये सबसे बड़ा मिस्टेक है. या आप किसी को चेंज करना, ये तो खैर डिफरेंट चीज़ है कि ही भी
showed him as this guy who was obsessed with her and he was a stalker and all that, वो एक अच्छा चेंज है. लेकिन वही वाली बात जो है फ्लैशबैक में आई अम्मा के पास ना, लेकिन आपका पास जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाता है. अब क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप इनकी कितनी स्ट्रांग है या इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है. So there are a couple of things that we had. I mean, when one is watching it, वो आप इसके बारे में सोचते हैं. But overall, जो जर्नी थी पूरे एपिसोड, दोनों एपिसोड की, वो परफेक्ट थी. It was very lovely. It came because मेरा लास्ट टाइम भी यही सवाल था कि तो ये तो he just comes drunk to the house. लेकिन यहाँ तो here's a मौका जो आप इसको और ज़्यादा इंक्रिमिनेट कर सकते हैं, और वो मौका आ गया शादी वाले दिन. Again, not Mukarram's or not Musaddiq or the fault, but fault in the way, fault तो नहीं कह सकते, but obviously 8 o'clock का slot है. I wish वीडियो पे जो चीज़ हमको नज़र आई थी, हाँ. वो अगर हम देखते तो वो आपका जो impact होता है ना, वो ज़्यादा strong हो जाता है. But obviously one is visualizing it, but that unfortunately is the story of our lives के बहुत सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते, और हम जिस तरीके से दिखा, मे बी वर्बली उसको हम कह सकते थे या कुछ ना कुछ उसका हम, बट ओवरऑल thoroughly enjoyed it. But because of the सवालात, I am going to give it. Moving on to Nadia ji, did you like the episode? मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें एपिसोड को छोड़ो बहुत ही खतरनाक और हैरान करने और बिल्कुल सांप की तरह ना सामने फन फैलाए बैठी हैं. सवाल हैं किस तरह के नोट किया किसी ने, हमारे सबक हैं इसमें, वार्निंग्स हैं. अगर आपने ये किस्तें देखी हैं, ये और एक और ड्रामे की किस्त जो कि बड़ी सिमिलर थी. दुल्हन को ऐसे अकेले वॉक करके नहीं आना चाहिए और इतना प्यारा नहीं लगना चाहिए. एक और ड्रामे में भी सेम सिचुएशन थी. नहीं नज़र से भी आगे चली गई बात. फिर कोइंसिडेंस, एक और ड्रामे में भी ऐसे ही लड़की वॉक करके आई, वहाँ भी सब उसको ऐसे देख रहे थे, यहाँ भी सब हानिया को ऐसे देख रहे थे. वहाँ भी दूल्हा खुश था, यहाँ भी दूल्हा खुश था. फिर वहाँ भी 2 कुर्सियाँ थी, यहाँ भी 2 कुर्सियाँ थी. इधर हीरोइन थी, उसी जगह हीरो बैठा था, या लड़का दूल्हा बैठा था. दूल्हा भी बड़ा खुश था, इसमें भी दूल्हा बड़ा खुश था. कपड़े भी मेरे ख्याल कुछ मिलते जुलते थे. एक गोली से मरा, दूसरा वीडियो से मर गया. वाह क्या एनालॉजी है ना. अच्छा, और उससे भी हैरत की बात कि दोनों शादियों में ये शख्स नाज़रीन वहाँ मौजूद था. देख लीजिए इनको गौर से, इनको किसी भी शादी पे बुलाया जरा ख्याल कीजिएगा. जहाँ मुसद्दिक मलक होते हैं वहाँ जो है ना, दूल्हा इज इन डेंजर. किसी शादी में तो नहीं जाना, शादी टूटती है भाई, अल्लाह ही खैर करे यार. अल्लाह को, अरे मतलब कितनी अजीब बात नहीं. हाँ, दूल्हे शादी में मुसद्दिक, मैं एज अ डायरेक्टर मैं वैसे सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है. तो लेकिन बड़े सिमिलर सीन्स थे. जो ट्रेंडिंग पे जो जुमला ठा करके लगा कि भाई उसने कहा, बिलाल ने, कामयार ने, कि शराफत गई भाड़ में, अब नहीं शराफत होगी, अब अपनी मर्जी से रहूँगा. और कोई कामयार किसी आयरा के लिए नहीं बदलेगा. हाँ, और उसके बाद वो कहती है देखो उसमें भी तो खामियां हैं, वो तो नहीं बदली, तुम क्यों बदलो. उसने कहा बहुत खामियां हैं, लेकिन एक खूबी थी जो सारी खामियों पे भारी थी. मेरी जिंदगी थी वो, पर नहीं मिली. इस वजह से ना, टू गुड, थैंक यू. और बचा गया हमारे हाथ से. अब वो बैड बॉय बन जाएगा या बन गया. बन गया मतलब वेरी क्या ही रहता है पीछे. So that was Nadia ji and that was the basic review. We'll go to सादिया जी. सादिया, राइटर एंड डायरेक्टर. बता दें डायरेक्टर क्या. मुझे स्टार्ट बहुत अच्छा लगा था. मेरे लिए ये 2 एपिसोड जो है, खास पे 11 दिसंबर के बाद कट के नीचे आ गई है जनाब. नंबर इससे ज़्यादा थे. राइटर के लिए जी है ये 7, और डायरेक्टर क्योंकि लाइटिंग बहुत कमाल और बहुत ही कमाल के शॉट, तो 8. सॉरी. थैंक यू सो मच सादिया जी. मूविंग ऑन टू मरीना जी. मरीना जी, I'll give the writing a 7, but I'm going to give direction a 9 because the Mehendi and Mayusi, it was so refreshing just to have the family there. You don't have to have 20,000 people, or we know when we get 20,000 people what kind of people we get.
तो उसको बहुत I thought Musaddiq, you did a wonderful job. Thank you so much. Very good. In directing that, and then of course the शादी scene ये हाँ. तो लेकिन my mind didn't go there. I just thought it was really nicely done. So मैंने numbers दे. Moving on to Nadia ji. जी Nadia ji. मैंने 7 and 7 9. for writing and Musaddiq के लिए 9. अच्छा मेरे लिए तो आई थिंक 9 फॉर द राइटर, नहीं दोनों के 10, दोनों बहुत प्यारी लाइंस याद रह गई तो और क्या चाहिए. सो 10 फॉर बोथ. That's I think Radhen's beauty. वो बात को जहाँ से लेकर आता है ना वो आई थिंक बहुत डायरेक्ट भी की जा सकती है, लेकिन वो उसको बहुत फील करके करता है. दूसरा मैं एक और बात ये सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा फीमेल राइटर्स हैं, जब एक मेल राइटर आता है जो भी जैसे भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ला रहा हो, इट इज़ रिफ्रेशिंग बिकॉज यही चीज़ मैं किसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता तो वो बिल्कुल कुछ और तरह से शादी लिखी होती. वो एक एम्बिग्विटी और वो एक चीज़ जो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू Radha and he wrote everything so beautifully. Moving on to the public poll of writer and director. तो writer की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,889, जिसमें से राधेन शाह को मिले सही बोलना 6,702, which is 3.5, 35% That's the highest deserved. probably. Yeah, Highest that's the one. highest, Radhen, and you deserve every single bit of it. And public poll for director, total cast हुए total vote cast हुए हैं 18,104, जिसमें से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 7,245, which is 40%, which is 4. Moving on to my lovely Hania Amir and Bilal Abbas Khan. सादिया जी. तो 10 से नीचे तो नंबर बनते ही नहीं है, ना बिलाल के बनते हैं ना आयरा के बनते हैं, तो दोनों के लिए 10-10 प्लीज. वेल डन जॉब. Thank you on their behalf. Moving on to Marina जी. एंड थैंक यू. सॉरी मरीना जी, हाँ. आपके कहने से पहले आपने हमें डॉक्टर साहब को क्लिनिक में भी दिखा दिया. बहुत शुक्रिया. 9 for Hania and 10 for Bilal. Moving on to Nadia जी. मेहनत बहुत हुई है. स्टिल आई लव्ड योर एक्टिंग बिलाल. गाड़ी से बाप को हक करना, ऑल द सीन्स, दुख दर्द, और आखिरी जो सीन था हानिया का भी जितना उसने गुस्सा किया, आई फेल्ट इट गर्ल. तो 10 फॉर बोथ. जाएंगे पब्लिक पोल की तरफ. तो मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 21,451. बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 7,890, which is 37%, 3.7. एंड हानिया आमिर की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो है 21,060, जिसमें से हानिया आमिर को मिले हैं 5,512, 26% is 2.6. You guys are amazing. I love you. We will be going on a short commercial break. जब हम वापस आएंगे तो हम रिव्यू करेंगे एक और ड्रामा. Stay tuned. हेलो वेलकम बैक टू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम. मेरा नाम है मुसद्दिक मलिक और अभी हम जिस ड्रामे को रिव्यू करेंगे उसका नाम है मुअम्मा. स्टार्ट करेंगे जी मरीना जी से. मरीना जी, ये क्या मुअम्मा है और ये क्या ड्रामा है? आई थिंक जो मुअम्मा है वो हल्का हल्का रिवील हो गया. हो रहा है. एक तो शी गोज फॉर न्यूली वेड कपल्स, वो उनको बिकॉज इससे पहले भी एक कपल आता है जिसमें बच्चे होते हैं, तो वो कहती है कि नहीं ये नहीं आ सकते. सो ऑब्वियसली शी गोज फॉर न्यूली वेड कपल्स. मैं चाहती थी कि इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा और अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है, दैट्स हाउ द स्टोरी इज़ रिटन. मुझे अच्छा लगा कि अभी तक जो नया लड़का आया अपना अली अंसारी, वो क्या कहते हैं उसकी जो जैसे कहते हैं ना ब्यूटी और उस चीज़ में अभी वो नहीं फंसा है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वो कैसे फंसाएगी उसको. द अदर थिंग इज़ कि जो पिछली स्टोरी थी जीशान और उसकी बीवी,
वो शुक्र है उन्होंने ख़त्म नहीं की, वो भी उन्होंने ओवर कैरी किया कि वो इट्स ओवरलैपिंग। आई वंडर इफ दे गोइंग टू, आई थिंक बाय द थर्ड टेनेंट का तो फिर पता चल जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ है इस घर में, लेकिन एनीवे इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग। इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है आपके माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप आगे के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि इनके साथ क्या करेगी, फिर नेक्स्ट वाले के साथ क्या करेगी। सो आई एन्जॉयड द एपिसोड्स, इट वाज 2-3 हैं क्वेश्चन मार्क्स मेरे माइंड में, बट अदरवाइज इट वाज ए एन्जॉयबल एपिसोड। देयर इज अभी तक इट्स 1 thumbs up for this one. मूविंग ऑन टू नादिया जी। अच्छा, कॉन्सेप्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉट फॉर एवरीवन बट मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। और जैसे हम चाहते हैं ना कि भाई कि मर्डर मिस्ट्रीज़ या ऐसी कोई, हमारे यहाँ क्यों नहीं कुछ डिफरेंट, हमेशा सास बहू, शादी, तलाक, बच्चों की शादियाँ, ये वाले ड्रामे क्यों बनते हैं, तो दिस इज़ डिफरेंट और वाकई इसकी स्क्रीन भी डिफरेंट है। मुझे किचन इसका मुझे हसीन लगता है, किचन में आते हैं तो एकदम लगता है कोई बहुत ही आला कोई प्रोडक्शन आप देख रहे हैं। स्टिल स्टार्ट जो था फर्स्ट एंड 2 एपिसोड उसने डैमेज किया ड्रामे को बिकॉज ऑफ वीक परफॉर्मेंस, नॉट सबाज। सबा वॉज अमेजिंग, लेकिन एक ड्रामे को ओवरऑल सक्सेसफुल होने के लिए हर कैरेक्टर का अच्छा परफॉर्म करना, डायरेक्टर की ग्रिप होना, जुमलों का इफेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। सब अपना काम करेंगे तो ड्रामा जो है ना फिर वो उसका इम्पैक्ट आता है। वो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड था तो वहाँ वीक परफॉर्मेंस की वजह से ड्रामे ने सफ़र किया, 3rd and 4th पे आए, थैंक गॉड। एंड वी हैव बेटर नाउ, क्या कहना चाहिए, बुके ऑफ एक्टर्स जो कि अली अनुशे एंटर हुए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी नेचुरल। द ड्रामा इज़, ये एपिसोड्स बेहतर थे। तो अब देखते हैं ये अली और अनुशे जो है, जो कैरेक्टर्स जो नए आए हैं, जो कि बड़े प्यारा कपल है, उनकी तलाक कैसे कराएगी। मूविंग ऑन टू सादिया जी, कैसा लगा आपको? ये 2 एपिसोड तो बहुत बेहतर थे, लेकिन जहाँ जहाँ ज़िशान की वापसी हमें नज़र आई उसने फिर मुझे मायूस किया। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने पिछली स्टोरी को नहीं छोड़ा, आप आगे लेके चले। अनुशे बहुत अच्छी लगी, अली अंसारी बहुत बड़ा प्यारा कपल दिखा। अच्छा, अनुशे के सवाल बड़े अच्छे थे, तुम्हें क्यों जो शीशे के पास खड़े होके वो सवाल बहुत अच्छे थे, तुम क्यों ये इतना क्यों हमें वो कर रही है फेवर, ऐसे क्यों है, देख लो लड़की औरत ही है इसकी मालकन और औरत ही हमें घर दिखा रही है। हमारे सारे सवाल अनुशे ने पूछे, है ना, वो सारी चीज़ें जो इनसिक्योरिटी एक औरत की होनी चाहिए वो नज़र आई। गुड राइटिंग, हाँ ना, गुड राइटिंग, उसमें वो कमाल काम है। शैक की कमज़ोरी है, क्योंकि जितना मैं शैक को जानती हूँ उसे कि शैक को हर चीज़ ना बड़ी ब्यूटीफाई चाहिए होती है, बड़ी खूबसूरत। तो जो साड़ी वाला सीन, जबकि वो शादी इस लेवल की नहीं थी जहाँ वो साड़ी पहनती वाली, वो अगर कोई बहुत बेहतरीन जोड़ा भी पहनती तो वो अच्छी लगती, लेकिन वो उसको था कि चलो मेरी हीरोइन है तो हीरोइन ही लगे, तो वो उसने साड़ी पहनाई। वो मुझे बहुत अच्छा शॉट लगा, जो शीशे के पीछे फूल की पत्ती के साथ उनकी सारी बातें सुन रही है और इंजॉय कर रही है कि ये 45,000 पे घर दे देना, उससे पहले कहना कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली, उस पर उनका हंसना, चीज़ें बहुत खूबसूरती से लेके गया है राइटर, बहुत प्यारे अंदाज से उन्होंने हमें, ये स्क्रीन बहुत प्यारी, लाइटिंग बहुत खूबसूरत, कोई डार्क लाइट रखते हुए भी अगर आप इस लाइट में आते हैं तो कहीं ना कहीं शेडो ज़रूर आपको दे देता है, आप जानते हैं इसको ना। टेक्निकली कहीं शेडो नहीं था, कहीं डबल शेडो नज़र नहीं आया, कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार लाइट इससे बेहतर हो सकती थी, तो इसके मैं आपको नंबर दूंगी और मुझे ये एपिसोड इसमें मूविंग ऑन टू माई सेल्फ, हाँ, राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ ड्रामा सीरियल मोअम्मा जी, मरीना जी। I will give it a 8 and an 8. एकदम से 8 आ गया। So that was Marina ji. Moving on to Nadia ji. जी नादिया जी, एक जुमला मुझे एक अजीब लगा, आई डोंट एग्री विद इट। पता नहीं कि औरत के कि ये उसने खाना बनाया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि औरत के हाथ में जायका तब आता है जब वो उसके लिए खाना बनाती है जिससे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। ये तो किसी से मोहब्बत करती नहीं तो इसके हाथ में जायका क्यों? अरे ये क्या लाइन है? हेलो भाई, कुछ लोग शेफ होते हैं। हेलो, ज़रूरी है ये लाइन? मुझे नहीं अच्छी कोई लगी, क्योंकि बहुत सिंगल औरतें बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनके बिजनेस हैं, शेफ्स हैं, ये वो, क्योंकि कोई मोहब्बत वाला आशिक नहीं है तो इसलिए इसका मतलब खाने में हाथ में जायका नहीं होगा। तो आई विल गिव राइटर अभी इस वक्त 7, राइटर एंड डायरेक्टर दोनों 7।
सादिया जी, कि यार अब इतने अरसे बाद मैं आ रहा हूँ तो मैं कोई ऐसे ही काम करूँ जो जल्दी हिट हो जाए। तो शायद कि यही मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा आपका कमाल है कि आपने इस तरह की स्टोरी पे काम किया, आपने इस तरह का सब्जेक्ट लिया। इमरान, आपने कमाल की राइटिंग और कोई बड़े जुमले नहीं लिखे, सिंपल जुमलों में आपने कहानी को खोला है। जहाँ हमने आउटडोर माल्टे तोड़ते हुए उसे देखा, वहाँ दोनों का मिलना, वो बड़ा प्यार। देखिए इंटेलिजेंट राइटिंग होती है कि आप बिला वजह की बहुत बड़ी बड़ी सीनों में ना जाएं, लेकिन छोटे छोटे सीनों में आप कैरेक्टर्स को खोलते जाएं। तो इसलिए मेरी तरफ से राइटर के लिए 8 है एंड डायरेक्टर के लिए 8 है। That was writer and director. This was Sadia Imam reviewing drama serial Muamma. Moving on to the public poll. तो राइटर की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए 18,889 और मुअम्मा के हिस्से में आए हैं, इमरान नज़ीर के हिस्से में आए हैं 3,946, which is 21%, which is 2.1. So people are liking it. We're watching. Yeah. And public poll for the director, total vote cast हुए 18,104, जिसमें शैक भाई के हिस्से में आए हैं 1,922, 11% is 1.1. Good. So looking forward to more of Muamma. Let's see how the story turns out. Male and female actors जो हैं सबा कमर and अली अंसारी. Starting with Marina ji. So Sabha is a 10 always. I don't think she falters in any place. Ali, I will give you an 8, and looking forward to the rest of your performances. Moving on to Nadia ji. Loving her performance. Sabha is 10 for me और Ali is a 9 for me. बहुत अच्छी acting. जी सादिया जी. इंटेलिजेंटली डायरेक्टर भी काम कर रहा है और आर्टिस्ट भी इसमें इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं। तो सबा यू आर 10, अली अंसारी, काश अली अंसारी और नौशद दोनों मेरे लिए 10-10 पे खड़े हैं, लेकिन अली अंसारी आपने कमाल का काम किया, आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बिलीवेबल इस कैरेक्टर। लेकिन ऑफ कोर्स आगे आपका बहुत काम है, तो उसके लिए मैं नंबर संभाल के रख रही हूँ, इस एपिसोड के लिए 9। So that was the numbers for Ali Ansari and Sabaa Qamar. Moving on to the public poll, तो मेल एक्टर की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,451, जिसमें से अली अंसारी को मिले हैं 2,278, which is 11%, 1.1, and सबा कमर, मुअम्मा की सबा कमर को 21,060 में से मिले हैं 4,790, which is 23%, 2.3. That was drama serial Muamma. We're looking forward to more of it. It's a very different story. अगर आप लोग नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखिए, एक बहुत डिफरेंट तरह की कहानी है. सबा is performing very well and it has various other artists जो आपके फेवरेट हैं, like अली अंसारी and Ushe Basi, which will make you stay glued to the seat. Looking forward to it, and this was the episode for क्या ड्रामा है with मुकर्रम कलीम. इजाज़त दीजिए हमें, ट्यून इन कीजिएगा कल दोबारा. मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.